नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम माय यूट्यूब चैनल CD RK सैनी बीएड क्लासेज। देखिए, आज की लाइव क्लास में हम BSTC DED के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन पेपर है। इस पेपर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय जो ये टॉपिक है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में आया हुआ है, तो इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवे, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है या लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए आप अच्छे क्रेडिट प्राप्त करो। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के जो उपाय हैं उनमें पहला उपाय है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल के प्रदूषण को रोका जाए। साथ ही कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्रों में गिरने से रोकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का। देखिए, जितना जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण से कई प्रकार के हानिकारक, कई प्रकार की बीमारियां होगी और उन बीमारियों के माध्यम से जो जलीय जीव है, मानवीय जीवन है, ये खतरे में हो जाएगा। तो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमें सबसे पहले जल प्रदूषण को रोकना होगा। जल प्रदूषण रुकेगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, उसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। इसी तरह दूसरा उपाय है पर्यावरण संरक्षण हेतु कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना। देखिए, आप सब जानते हैं वर्तमान समय में किसान कई प्रकार के रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करता है, जिससे जो भूमि है, इस भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। तो इनके स्थान पर यदि किसान प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेगा तो जो फसल की उपज है, इस फसल की उपज में भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी और साथ ही क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। क्योंकि जो किसान रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करता है, इससे जो भूमि में, जमीन में रहने वाले कई ऐसे कीट मर जाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। इसलिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। इसी तरह थर्ड नंबर का उपाय देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वातावरण में प्रसारित दूषित गैसों को रोकना होगा। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे पर्यावरण में कई प्रकार की दूषित गैसें प्रचार प्रसारित हो रही है, यानी कि फैल रही है और उनमें वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों में जो श्वसन क्रिया है, इस श्वसन क्रिया को लेने में कई प्रकार की परेशानियां उन्हें अनुभवित होती है। तो हमें पर्यावरण में जो दूषित गैसें हैं उनके प्रचार प्रसार यानी उनको फैलने से बचाना होगा, तब जाकर जो हमारा पर्यावरण है ये संरक्षित होगा और संवर्धित होगा। इसी तरह नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। देखिए, हमारी प्रकृति हम सबका संवर्धन करती है, हम सबका विकास करती है।
तो यहाँ पर हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे तो जो हम श्वसन क्रिया में जो गैस प्रयोग करते हैं यानी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी और हमें जो वातावरण में दूषित गैसें हैं उन दूषित गैसों का प्रभाव भी कम होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी, हम एकदम से स्वस्थ रहेंगे और हमारा विकास लगातार बढ़ता रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विलुप्त हो रही पक्षियों की प्रजातियों को सुरक्षित एवं संरक्षित करना होगा। देखिए, जो पर्यावरण को संरक्षित करने वाले पशु पक्षी हैं उनकी कई प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं और कई तो नष्ट भी हो चुकी है। आपने चील, कौवे, गिद्ध आदि देखे होंगे जो पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, वो मरे हुए जानवरों को खाकर जो पर्यावरण में दुर्गंध फैलती है उसको रोकते हैं, लेकिन उनकी प्रजातियां ही धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो हमारा पर्यावरण कहां से सुरक्षित होगा, संवर्धित होगा? तो इसलिए जो विलुप्त हो रही जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, इन पशु पक्षियों की प्रजातियों को हमें संरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण को सुरक्षित एवं संवर्धन हेतु जो आणविक संसाधन है, परमाणु संसाधन है, उनका कम से कम प्रयोग करना होगा। देखिए, हम बिजली घरों में या कई युद्धों में आणविक परमाणुओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। ये आणविक संसाधन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इन आणविक और परमाणु संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना होगा, तभी जाकर हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकेगा, संरक्षित रह सकेगा और संवर्धित होगा। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वायुमंडल के ताप क्रम को कम करना। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु धुआं छोड़ने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना होगा। देखिए, यहाँ पर जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जो पृथ्वी का ताप क्रम है ये लगातार बढ़ रहा है। यदि हम इस पृथ्वी के ताप क्रम को बढ़ने से रोकेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, और जो ताप क्रम बढ़ने से जो निकटतम भविष्य में खतरा होने वाला है, उस निकटतम भविष्य के खतरे को भी हम टाल सकते हैं। और देखिए, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो वाहन अधिक से अधिक धुआं छोड़ते हैं उन्हें परिवहन के साधनों, वाहनों पर रोक लगानी होगी, जिससे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई धुआं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करता हो वो नहीं फैलेगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा ना, कई बाइक, कई कारें ऐसी धुआं छोड़ती रहती है, यानी कि पीछे चलने वाला व्यक्ति ऐसे अपने हाथों को कर लेता है, यानी कि उसे श्वसन क्रिया में दिक्कत आ जाती है। तो धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर भी रोक लगानी चाहिए। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ओजोन परत में हो रही क्षति को बचाना होगा। देखिए, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ, उसी के कारण ही जो हमारी ओजोन परत है इसमें छिद्र होने की बात कही जाती है। तो ओजोन परत को कम से कम क्षति हो, इस हेतु हमें पर्यावरण को
संरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा। ऐसे कोई से कार्य नहीं करना होगा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो। इसी तरह नेक्स्ट उपाय है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सभी देशों को आगे आकर पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने, सुरक्षित एवं संवर्धन करने के लिए नए नए उपाय खोजना होगा। देखिए, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि हमारे भारत देश में ही हो रहा, पूरे वैश्विक देशों में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो वैश्विक देशों को आगे आना चाहिए और ऐसे नए नए उपाय खोजना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे और संवर्धित हो, और हम सबको शुद्ध हवा के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस हेतु सभी देशों को मिलकर आपसी सहमति से उपाय खोजना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट उपाय है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु घर, आस पड़ोस, गली मोहल्लों में स्वच्छता बनाए रखनी होगी। देखिए, आपने कई बार देखा है, कई गली मोहल्लों परिवारों में गंदगी का माहौल बना रहता है। यदि हम गली मोहल्लों अपने गांव में स्वच्छता बनाए रखेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो हम सबको, आप सबको मिलकर अपने घर से लेकर अपने मोहल्ले, गली आदि को स्वच्छता बनाने में भी योगदान देना होगा। तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, संरक्षित होगा और उसका संरक्षण भी हो सकेगा। नेक्स्ट उपाय है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पेट्रोलियम पदार्थों को उपयोग कम से कम करना होगा। आप सब जानते हैं कि वर्तमान मानव पेट्रोलियम पदार्थों जैसे डीजल, पेट्रोल या तारकोल या केरोसिन, कई प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका उपयोग अधिक से अधिक करता है। यदि हम उनका उपयोग कम से कम करेंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से क्या होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के जलने पर उनसे धुआं निष्कासित होता है। तो इस हेतु हमें पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट उपाय है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकारों एवं प्रशासकों द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने होंगे। यदि हम सबको, आप सबको, हमारे पूरे वैश्विक समाज को पर्यावरण को शुद्ध रखना है, संरक्षित करना है, उसका विकास करना है, तो जो हमारी सरकारें हैं, इन सरकारों को और जो हमारे प्रशासक होते हैं, मान लीजिए जिला कलेक्टर है, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, इन सबको मिलकर ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण को संरक्षित करने, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने हेतु अनेक योजनाएं भी चलानी होगी और लोगों को जागरूक भी करना होगा। लोग जागरूक होंगे तभी जाकर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित हो सकता है और उसका विकास हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट उपाय है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रकृति को सुरक्षित बनाए रखने के साथ साथ उसके संवर्धन के उपाय भी खोजना होगा। देखिए, हम नया नए आविष्कार करते हैं, तो नए नए आविष्कार कर सकते हैं, तो पर्यावरण को शुद्ध बनाने हेतु, पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु नए उपाय हम सब, आप सब मिलकर क्यों नहीं खोज सकते। पर्यावरण को शुद्ध बनाने हेतु आप सबको, हम सबको ऐसे कई उपाय खोजना होगा जिससे हमें शुद्ध हवा मिल सके, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे,
संरक्षित रहे और उसका विकास होए, तो ऐसे नए नए आप सब हम सबको मिलकर उपाय सोचना होगा और लागू करना होगा। नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। आप सब जानते हैं चीन के बाद हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर आता है। तो पूरे वैश्विक समाज में जो जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए वो दो देश, देखिए चीन और भारत, पूरा विश्व एक तरफ और चीन और भारत एक तरफ, किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। और भारत में तो देखिए जनसंख्या वृद्धि धकाधक दिन लगातार बढ़ रही है। तो इस जनसंख्या वृद्धि को रोककर भी हम पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण का संवर्धन कर सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे कंट्रोल की जा सकती है। देखिए हमारी सरकारें कई प्रयास करती है, कई उपाय खोजती है, लेकिन फिर भी नेल बटा नेल। जनसंख्या नियंत्रण हेतु आप सबको, हम सबको मिलकर सोचना होगा कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या फायदा होता है। तो इन सब पहलुओं पर विचार करके हमें जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना होगा और छोटा परिवार सुखी परिवार के स्लोगन का प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है, संरक्षित हो सकता है और संवर्धित हो सकता है। नेक्स्ट उपाय है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक प्रत्येक कक्षा में पर्यावरण संबंधित पाठ्यक्रम का समावेश करना होगा। देखिए जो छात्र छात्रा होते हैं वो देश निर्माण की आधार होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन के उपाय से संबंधित, यानी कि कुल मिलाकर पर्यावरण शिक्षा का प्रचलन प्राथमिक लेवल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक होना चाहिए, जिससे आप सब, हम सब, सभी छात्र छात्रा मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, संवर्धित कर सके और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के प्रयास सुनिश्चित कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन करने वाले पशु पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें संरक्षित भी करना होगा। देखिए हमने बात की थी कि कई ऐसी प्रजातियां, किनकी? पशु पक्षियों की, जो नष्ट हो रही है, जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन वो नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रही है। तो कैसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है? तो इस हेतु हमारी सरकारों को जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को बचाने हेतु संरक्षित जोन बनाते हुए संरक्षण हेतु उन्हें, जैसे मान लीजिए कोई चिड़ियाघर है आदि में, वहां पर उनको संरक्षित किया जाए और उनके संवर्धन, उनकी जो विलुप्त हो रही प्रजातियां उसको बढ़ाने हेतु अनेक कार्य, अनेक उपाय करना चाहिए। तब जाकर हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है और संवर्धित हो सकता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों के बारे में आपसे चर्चा की। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सब हमारे चैनल की वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी मनोबल मिलता है और हम भी आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।